बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुनाह, तौबा और ज़नाना दर्सगाहों में जिनसी बहरारवी। सवाल: तहरीक इस्लामी का फ़िक्री असर मेरे ज़ेर मुताला है। आपने जिस वाज़ेह अंदाज में अहकाम इलाही और फुरक़ान हक़ाइक़ को अवाम के सामने पेश किया है वो काबिल तहसीन है। मैं आपके अंदाज़ फ़िक्र से बहुत मुतासिर हूँ। अब मुझे अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक़ चंद मसाइल में आपकी रहनुमाई दरकार है। मेरी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है जहाँ मामूली आदाब से लेकर ज़िंदगी के बड़े बड़े मामला तक शरीयत की पाबंदी की जाती थी, लेकिन अब मैं एक कॉलेज में ज़ेर तैलीम हूँ और माहौल की अचानक तब्दीली ने मुझे शदीद कशमकश में मुब्तला कर दिया है। बाज़ गैर इस्लामी हरकत मुझसे सरजद हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर अभी ज़िंदा है। गुनाह सरजद होने पर ज़मीर ने मुझ पर मलामत की और मैंने पूरे अखलास के साथ तौबा की और गफूर रहीम से मगफरत का तालिब हुआ, लेकिन अफसोस कुछ वक्त बाद शैतानी वसवसों और गुनाह पर आमादा करने वालों के इसरार पर मैंने दोबारा वही गलती कर बैठा। उस पर फिर से नदामत हुई, तौबा की और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर मगफरत मांगी। दिल मुसलसल नादम और गैर मुतमईन है। बार बार ये ख्याल आता है कि ना मालूम मेरा गुनाह माफ़ होगा या नहीं। मैंने अपनी अमली ज़िंदगी इस्लाह भी कर ली है और अब दोबारा उस गलती के दोहराने का कोई इम्कान भी बाकी नहीं, लेकिन इसके बावजूद दिल में ये खलिश बैठी हुई है कि चूँकि तौबा के बाद फिर गुनाह सरजद हुआ, इसलिए अल्लाह ताला मुझे ज़रूर इसका अज़ाब देगा। बराए करम इस बारे में रहनुमाई फरमाएं कि मैं अपनी तौबा और गुनाह का कफ़ारा किस तरह अदा करूँ ताकि अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दे और मेरे ज़मीर की खलिश ख़त्म हो जाए। दूसरा सवाल: इन दिनों ज़नाना कॉलेजों के माहौल ने तालबात में अजीब व गरीब रुझानात पैदा कर दिए हैं। अक्सर लड़कियां एक दूसरे से इस कदर करीबी ताल्लुकात कायम कर लेती हैं कि वो दोस्ती और खुलूस की हदें बूर करके जिनसी ताल्लुकात की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। इस तरह के ताल्लुकात का आगाज़ तो मासूमाना होता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो इंतहाई नापाक सूरत अख्तियार कर लेते हैं। बराए करम रहनुमाई फरमाएं कि शरई लिहाज से ये किस दर्जे का गुनाह है। क्या ये कबीरा गुनाह शुमार होगा या सगीरा? जवाब: गुनाह का इलाज तौबा और इस्लाह है। इंसान से अगर बार बार लग़्ज़िश हो भी जाए तो उसे हर मर्तबा तौबा करनी चाहिए और अपनी इस्लाह की कोशिश तर्क नहीं करनी चाहिए। उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स किसी बुलंद पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए बार बार फिसलता है तो हर बार उठकर दोबारा सफ़र जारी रखता है। असल खराबी यह है कि अगर वो गिर कर पड़ा ही रहे और उठने की कोशिश न करे तो तबाही यकीनी है, लेकिन अगर वो हर बार संभल जाए तो आखिरकार मंजिल पर ज़रूर पहुंचेगा। अगर आपके दिल में अपनी लग़्ज़िशों का एहसास और शर्मिंदगी मौजूद है और आप सच्चे दिल से अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते रहते हैं तो ये बहुत बड़ी नेकी है। अलबत्ता ये एहसास कभी इस शक्ल में न ढल नहीं पाए कि आप अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाएं। ये सोचना है कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा खुद एक बड़ा गुनाह और अल्लाह ताला से बदगुमानी है। अगर इंसान को सज़ा से बचने की उम्मीद न रहेगी तो शैतान उसे मज़ीद गुनाहों में फंसा लेगा। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो ये हकीकत है कि औरत के दरमियान जिनसी ताल्लुक अखलाकी और शरई लिहाज से इतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि मर्द और मर्द का गैर फितरी ताल्लुक। इन दोनों सूरतों में गुनाह की नौयत एक जैसी है। अफसोस का मकाम है कि आजकल जो नाम नहाद अदब लतीफ़ और रिसालों, अफसानों, नावलों, फिल्मों, गानों और मीडिया के दीगर ज़राए से घरों में पहुँच रहा है, उसने औरतों को भी मर्दों की तरह जिनसी बहरहावी का शिकार बना दिया है। ये सब चीज़ें नौजवानों के दिल व दिमाग में एक ख़तरनाक किस्म का जज्बानी हिजान पैदा कर रहे हैं। इसका नतीजा ये निकला है कि अब वो खराबियाँ जो कभी सिर्फ मर्दों में पाई जाती थी वो लड़कियों, तालबात और मासूम घरानों की बेटियों में भी सरायत कर गई हैं। जो ख़वातीन दरसगाहों की अंदरूनी सूरत हाल से वाकिफ़ हैं वो इस बात की गवाही देती हैं कि आजकल की तालबात में बेहयाई, बेबाकी, जिनसी मौज़ूआत पर खुलेआम गुफ्तगू करने का रवाज और गैर फितरी रुझानात की तरफ मीलान इस हद तक बढ़ चुका है कि कुछ अरसा पहले इसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। अब तो ये बातें आम होने लगी हैं कि कौन सी तालबा किस उस्तानी की मंजूर नज़र है और कौन सी तालबा किस दूसरी तालबा के इश्क में मुब्तला है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बदकिस्मती से जिन लोगों ने इस कौम को इस रास्ते पर लगाया वो आज भी अपनी कोशिश से मुतमईन नहीं, बल्कि उन्हें अफसोस है कि अगर
مذہب کی مخالفت اور سماجی مزاحمت حائل نہ ہوتی تو اس تباہی کے سفر میں اور بھی تیزی لا سکتے تھے۔